मैं ये समझता हूँ कि एक महीना गुजर गया, आई थिंक कि आज 17 है और 19 से शायद शुरू हुआ था ये लॉकडाउन, 19 मार्च से शायद, आई थिंक एक महीना हो गया। एक महीने के बाद लॉकडाउन में तोसी होनी चाहिए, लॉकडाउन में तोसी होनी चाहिए, ठीक है जी, लॉकडाउन में तोसी होनी चाहिए, करें, किसने मना किया आपको? आज की मैं दिन आपको बताऊं, सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि कुछ चीज़ें क्योंकि मैं कराची में जो सामना कर रहा हूं, देख रहा हूं, तो ताकि पता चले हम कह क्या रहे हैं। अभी आप चले जाएं जौहर चौरंगी पे, जौहर मोड़ से निकलें, अगर आप कराची में रहते हैं ज़ाहिर बात है सारे, जौहर मोड़ से निकलें, जौहर चौरंगी पहुँचे, वहाँ जौहर चौरंगी से कोई 300 गज पहले टैंकर खड़े किए हैं। अच्छा, उस साइड पे जाएं दारुल सैयद अस्पताल की तरफ, तो वहाँ भी खड़े हुए हैं। एयरपोर्ट के पलवान वाली गेट के गोट की तरफ जाएं तो इस तरफ से जो रास्ता आ रहा है एयरपोर्ट से, वहाँ भी खड़े हुए हैं। और इधर अगर यूनिवर्सिटी रोड की तरफ जाएं तो यहाँ भी खड़े हुए हैं। लगता यह है कि कोरोना वायरस हुआ है जौहर चौरंगी को, सारे जगह खुली हुई हैं, कोरोना वायरस की यूसी लॉकडाउन है। शांति नगर के रोड से गुजरे हैं, डालमिया से, कनाते लगी हुई है लाइन से, अंदर पिकनिक बन रही है। किसी जगह पे जहाँ जहाँ लॉकडाउन किया कराची के अंदर, उस जगह पे अंदर कोई इंतज़ाम नहीं कि आपने टेस्टिंग वहाँ पर शुरू कर दी हो, डोर टू डोर जाके आप मालूमात कर रहे हो, आपके रजाकार आपके घूम रहे हो, सिर्फ पुलिस और सिर्फ पुलिस। कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो? यार ये लॉकडाउन है, इसके ज़रिए आप कंट्रोल करेंगे कोरोना को, तो आप किसको बना रहे हैं? बार बार वफाक यही तो पूछ रहा है आपसे, आप किसको बना रहे हैं? अगर आपको किसको बना रहे हैं? वफाक तो मुस्तकिल कर रहा है। देखें जहाँ अख्तियार की बात आएगी ना, 18वीं तरमीम के बाद ये अख्तियार चला गया नीचे। जनाब देखिए मेरी बात सुने सर, इतफाक नहीं कीजिए, डिबेट कीजिए, इतफाक नहीं कीजिएगा, थोड़ी बात पूरी कर लूँ मैं। फिरदौस आशिक आवान साहिबा ने जो कहा, मैं उनकी बात से कतई इख्तिलाफ करने की जरूरत नहीं रखता, बात ठीक है। उन्होंने कहा कि आप खौफ क्यों फैला रहे हैं, बात ठीक है, और इख्तियार एक्सरसाइज कर रहे हैं आप, लेकिन आपको कुछ जिम्मेदारियाँ भी हैं, ये बात भी दुरुस्त है जनाब मन। लेकिन जिस मुल्क का वज़ीर आज़म पब्लिकली खड़े होकर के ये कह दे कि इस महीने के आखिर पे वेंटिलेटर बचेंगे नहीं, अस्पतालों में ICU में गुंजाइश नहीं होगी, उस मुल्क के FIR सबसे पहले उस मुल्क के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कटनी चाहिए या मुराद अली शाह के ख़िलाफ़? देखिए मैं सिर्फ एक बात बता दूं आपको, आप इमरान खान साहब के मुतालिक बात कर रहे हैं, हाँ ठीक है, वज़ीर आज़म वही हैं। इमरान खान साहब के मुतालिक बात करते हुए आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि ये वो शख्स है कि जो आज तक पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए सुरखरुई का बाइस बना है, बदनामी का बाइस कहीं नहीं बना। इसको कोई तस्वीरें खिंचवाने का शौक नहीं है, इसको कई नंबरिंग नंबर स्कोर करने की जरूरत नहीं है। आज देखें 144 यकीन करें, नहीं बताएं, मुझे बताएं, हाँ, मैं सुनूंगा, सुनेंगे ना, बिल्कुल सुनूंगा। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैं आपको जो आप कह रहे हैं कि उनके पर जो उन्होंने कहा कि वेंटिलेटर कम पड़ जाएंगे, क्योंकि आपके ख्याल में ये हौसला दिला रहे थे वो कौम को कि फिक्र मत करो, मौत तुम्हारे घर के ताक़ुब में? वो दो चीज़ें कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन नरम करें, लोगों को फैसिलेट करें, और साथ साथ कौम को ये बात कह रहे हैं कि अंडर डिसिप्लिन रहें। मेरे ख्याल में एक लीडर यही मैसेज देगा कि पूरी कौम को कि आपको रोजगार मिलना है, आपको भूख से नहीं मरना, तो आपको जो है इस बात का डर भी रहना चाहिए। कुछ और मौज़ूआत भी है जिनका अहाता करना आपके साथ, जाहिर है अभी आपका साथ हमारा है। अब जाएंगे जनाब नईम आवान साहब के पास। नईम साहब कैसे हैं? सर अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। अच्छा सर, इससे पहले कि मैं इस मौजू की तरफ आऊँ, एक खबर मुझे बता रही है कि पीपल्स पार्टी का मुल्क भर में सस्ते तंदूर खोलने का फैसला लाएँ। कुछ 2-4 रोटियाँ ज़रा दिखाएँ, किस साइज़ की होंगी, कितने की देंगे? मतलब यही सब बातें रह गई हैं। पीपल्स पार्टी आएगी, घरों पर राशन तो पहुंचना नहीं है। वज़ीर आला कौम को इजराइल अलैहिस्सलाम से डरा रहा है। वज़ीर आज़म की देखा देखी, वज़ीर आज़म साहब साइड पे बैठ गए, उन्होंने वज़ीर आला के पीछे लगा दिया। अब वज़ीर आला कह रहा है कि उतर करके बाकायदा, मतलब इस कौम में जब सियासतदान अदाकारी करने लगे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, सर आपकी तरफ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को वीडियो बनवाने की क्या ज़रूरत थी जिसमें वो रो रहे हैं? इसमें वो जो वीडियो मेरे ख्याल में वो ऐसी कोई सोशल मीडिया पे शायद कहीं चली होगी, वो प्रोडक्शन में रहा हूँ, प्रोड्यूसर हूँ। नहीं, इस वक्त भी मेरे पास यहाँ प्रोड्यूसर नहीं है, इसलिए कि मैं खुद बहुत बड़ा प्रोड्यूसर हूँ। सर वो प्रोडक्शन है, मतलब खुदा का। नहीं, अगर आपको कौम को ये बताना था कि आप मर्दों की राबिया बसरी माज़ल्लाह, तो फिर इसके लिए बहुत सारे दूसरे काम करने। इसकी जरूरत क्यों है? इसकी जरूरत सबसे ज्यादा जरूरत वैसे उन्हीं को है। किस लिए? वजह बताएं। मुल्क का वज़ीर आज़म कौन है? मुल्क का हुक्मरान कौन है? तो मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है? क्या बताएं? लोगों को ये मैसेज कन्वे करके सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको मिलेगा कि इस वक्त वो एक ऐसा आदमी है जो कौम का भला सोच रहा है। तो कौन सोच रहा है यार? सर खुदा, 144 मिलियन बांट रहा है जनाब इमन, ये बात ही नहीं कर रहा। सारे प्रोग्राम कर रहा है, मैं ये बात नीचे डिलीवर कर रहा है। वीडियो कौन कर रहा है? कौन सी वीडियो? वीडियो क्यों नहीं, इमरान खान साहब ने वीडियो नहीं बनवाई, नहीं बनवाई, आपके गलत हुआ है। तो नीचे इन्फॉर्मेशन गलत है, इन्फॉर्मेशन गलत है। इन्फॉर्मेशन
किसने इन्फॉर्मेशन दिया? आपकी इन्फॉर्मेशन बड़ी खतरनाक होती है ना, आपको उस दिन भी सीएम हाउस की सर वो कैमरे में देख रहे हैं, इन्फॉर्मेशन आपके पास थी। अल्लाह के वली ये मोबाइल रखा है, ये कैमरे में देख के और फिर हंस रहे हैं, फिर रो रहे हैं उसके बाद। नहीं सर ऐसा ना करें, मेरी हंसी निकल जाएगी। ऐसा ना करें खान साहब, ऐसे काम इमरान खान साहब से तवक्को ना करें सर। वो शख्स इस बात का मोहताज ही नहीं है। अच्छा ठीक है, देखिए ना, जैसे अभी कर्ज अभी जो मामला हुआ है उसने फौरन जो है रिलीफ देना शुरू किया। पीपल्स पार्टी की आई आप पे आ गई, एक मिनट रुकिएगा जी। नईम साहब, वज़ीर आला तो कह रहे हैं कि निकल करके कि मोबाइल वापस ले जाओ। ये बात तो वो मोबाइल पे भी कह सकते थे, ये बात तो वो गाड़ी में बैठने से पहले भी कह सकते थे, लेकिन बाकायदा उतर करके और ये कहना कि ये मोबाइल ले जाओ, इतने ही तवंगर अगर है तो मेरी गाड़ी में बैठ करके चलें, मैं उनको दिखाता हूँ कि यहाँ बारात कहाँ जा रही है। कितने मसाइल हैं लोगों को, लॉकडाउन के नाम पर जिस अजियत से दो चार किया गया है, उनको घरों पर राशन नहीं पहुँच रहा, बिजली पानी के बिल टाइम पर आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरफिन भी बात ये है कि जब वो मैसेज दिया गया और मोबाइल को वापस किया गया तब मेरा ख्याल 1 घंटा रह गया था लॉकडाउन ख़त्म होने के अंदर, और सोशल मीडिया के जो लोग होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के जो लोग होते हैं सीएम साहब के साथ होते हैं, और कई जगहों पर क्योंकि अभी भाई ने जो है वो निशानगी की, चोर चुरंगी के ऊपर जो है वही वायरस ज़्यादा है। देखिए बात ये है कि कोरोना वायरस तो है पूरी दुनिया के अंदर, ये बात तो इमरान खान साहब खुद मानने के लिए तैयार हैं और माने भी, इस बात को भी एक्सेप्ट किया है। जो हाल इस मुल्क का जो हुलिया इन्होंने जो है इमरान खान ने जो आवाम का किया है, मेरा ख्याल है इनसे अपील ही कर सकते हैं कि अल्लाह पाक वो कोरोना का भी वही हुलिया करें और वही हाल जो है वो कोरोना का भी करें। सीएम साहब, और आपने कहा तंदूर की बात आपने की, देखें आवाम को, आवाम की फलाह के लिए, आवाम के लिए तंदूर लगाना पड़े, चक्कियाँ लगाने पड़े या आवाम के लिए कहीं पर आटा कहीं देना पड़े, तो हम हकमन कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह लेकिन राशन नहीं पहुंचाएंगे, राशन नहीं पहुंचाएंगे। देखिए राशन अल्हम्दुलिल्लाह बात आवाम को कोरोना से बचाने के लिए उनके घरों में घुसेड़ के उनको औंस करके मार देंगे, चाहे वो फालिज से मर जाएं, लकवे से मर जाएं, कैंसर से मर जाएं, टीबी से मर जाएं, मुराद अली शाह उनको घर पे मार देगा लेकिन उनको कोरोना से बचा के रहेगा। फिर भी अभी आपके पास आने से पहले तीन चैनल्स के ऊपर जो है वो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कुछ चैनल्स के ऊपर दिखाया जा रहा था कि औरंगी टाउन, सरजानी टाउन, लालू खेत के ऊपर जो है वो दुकानों पे जाकर राशन बेचा जा रहा है, और कुछ तो लोग ये कह रहे हैं कि आप ये चीनी पत्ती आटा हमसे ले लें, हमें कैश दे दें। तो जब दुकानदार उनको कहता है कि भाई बात ये कैश क्यों दे दें, बोला कैश हमारे पास मौजूद है, तो आप या तो फिर बात ये कि हमें अल्टरनेटिव के ऊपर जो है वो इस डर से अपने राशन नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, राशन की कमी तो कराची के अंदर नहीं है, सिर्फ राशन की कमी तो कराची दुकानों पे सर या मुस्तकीम में, मुस्तकीम के अंदर भी जो है वो राशन की कमी नहीं है। कितने राशन बांटे हैं तो प्रोटेस्ट आप मुझे दिखा दें कि कराची के अंदर कहीं प्रोटेस्ट किया जाए, किया गया। कराची वालों को किसी लायक छोड़ा है मुराद अली शाह और आपकी सरकार ने? कराची वालों के ऊपर जो पिछले 10 साल से आप लोग कर रहे हैं, जो ताजियाने मार रहे हैं, कराची वाले गूंगे होंगे, मेरे मुंह में उन्हीं की जुबान है। आपने जो कराची वालों के साथ किया, आप समझते हैं कि कराची वाले निकल करके अपनी जुबान किसी को दे सकते हैं, कुछ कह सकते हैं? हुजूर वाला कुछ खुदा का खौफ भी होता है। आपने कर्फ्यू के नाम पर जो ये मुसीबत उनके ऊपर मुसल्लत की है, आपको कौम को आगाही देनी थी, शऊर देना था। मुझे एक बात बताइए, मुराद अली शाह को लोगों को कोरोना से बचाना है, उनको कुत्ते के कांटे से बचाने की क्यों नहीं? इसलिए कि उसका अजर बैरून ममालिक से नहीं मिलता। देखिए कुत्ते की मारने की भी अगर बात करें तो कुत्ते मारने की वैक्सीन जो थी ना, वो आपको पता है कि वफाक देता था और वफाक नहीं देनी थी। और अगर बात करें इस वक्त कोरोना पे हमारी आपकी बात हो रही है, नहीं कुत्ते के कांटे पे पहले बात करेंगे, वरना बात ही नहीं करेंगे। कर लें कुत्ते के कांटे पे क्या? आप मुझे बता दें कुत्ते को काटने की वैक्सीन जो है वो कहां से दरामद होती है? कुत्ते को काटने की नहीं होती है, अल्लाह के वली, कुत्ता काटता है तो वैक्सीन लगती है। कुत्ता जो काटता है उसकी वैक्सीन होती है, वो कहां से आती है? आप मुझे बता दें दरामद कहां से आती है? सर या तो वो चाइना से आती है। आपने मुराद अली शाह ने बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस तरह से वो आवाम को इजराइल अलैहिस्सलाम से डराते हैं कि देखो दरवाजे पे खड़ा है। मैं आपको 121 लेटर अगर आप कहें तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। लेटर नहीं चाहिए, जो वफाक को दिए गए थे, में भी बहुत सारे लेटर और ये कहा गया था कि ये कुत्ते की जो वैक्सीन है ये हमें दी जाए। जनाबे मन, जब आप पे पूरे मुल्क का मीडिया चढ़ाई कर रहा था, तबर्रा कर रहा था, तो आपको इमरान खान के खिलाफ ये FIR लेके और पब्लिकली कर देना चाहिए था। वज़ीर आला हाउस में जो आप 56 सहाफियों को, सिर्फ वो जो आपकी भाषा बोलते हैं, आप उनको बिठा करके और जो पपलू सवाल पूछने का अजर देते हैं, उनके साथ बैठ करके आप ये भांडा फोड़ देते। इमरान खान साहब विफाक में भी नहीं छुप सकते थे, लेकिन आपने ये काम नहीं किया। चैनल्स के ऊपर बात ये है कि ये बात उठाई गई थी कि ये वैक्सीन वाला जो मामला है हर चैनल पे उठाई गई थी। कौन सा चैनल? ये आपके नॉलेज में ये बात नहीं है कि ये कुत्ते की जो वैक्सीन है ये वफाक देता है या सिंध हुकूमत या फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो है बनाती है। मना कर रहा हूं, लेकिन उसके लिए आप लोगों ने स्टेप्स नहीं लिए। पहले तो इख्तियारात समझिए ना, कोई इख्तियारात तो पहले पता लगे कि किसके क्या इख्तियारात है, वफाक के क्या इख्तियारात हैं और सिंध हुकूमत के इख्तियारात क्या हैं। बताइए आपने क्यों ये गफलत की? मुझे तो अजीज बात पे आ रही है कि ये अभी इन्होंने बजट सेंक्शन किया, आपको पता है क्या कर रहे हैं? ये कुत्तों को जो है वो कर रहे हैं,
उसकी अच्छा, एक वैक्सीन बात वफाक बताइए, में नहीं आ रही। ये सही है, ये सही सरकार मिली है। ये कुत्तों की नसबंदी कर रहे हो भाई। पहले कुत्ता काट ले, उसके बाद मैं उससे मुज़ाकरात करूं, उसको मैं दीन धर्म का पाठ पढ़ाऊं, उसके बाद फिर मैं उससे कहूं भाई काटना नहीं, फिर एक आदमी आकर के उसको नाकारा करे, उससे बेहतर नहीं है ढाएं, जान छोड़ो। नहीं तो भाईजान यहाँ वो पता है गहरी गैंग वार वाले चल रहे थे, ये उनको थोड़ी part सी time यही काम थोड़ी सी करना है। वर्जिश ये की गई थी। हुकूक यहाँ दाखिल कराची नहीं हो के रही अंदर है। जो मैंडेट ये लेके हड़ताल नहीं हो कराची रही। के अंदर जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, सबसे पहले वो रोडों पे लेके सिविल सोसाइटी के लोग आते हैं, बोला कुत्तों को मारा जा रहा है, कुत्तों के साथ जो कुछ किया जा रहा भाई, है, यहाँ हमारे भी हमने लोग आते हैं। मारो। कोरोना पर तो बात ही है, कुत्तों ये को छोड़ दो, कुत्तों पहले का उनको मारो। वो जो सिविल सोसाइटी जो अपने मैं आप तो अर्ज ये कर रहा हूँ, ह्यूमन राइट्स भी आ जाता है, वो फिर मोमबत्ती माफिया वाली वेलफेयर आंटी इदारे भी आ जाते नहीं, की वजह से हैं। यही वो कराची के मजाक लोग का हैं ना बड़ा भाईजान, और मजाक कौन है करने कराची के, और कौन है बाहर से कौन आता है? अकायक नहीं बताता कोई भी कि वैक्सीन वफाक देगा, वो वैक्सीन- कुत्तों के ऊपर बात ही कि सियासत अच्छा, करने के उनकी लिए फौरन आ नसबंदी की जाते वैक्सीन हैं। नहीं वफाकी दे रहा है या कौन दे रहा है, वो कहाँ से आ रही है? अच्छा, ये कुत्तों के साथ ये नेक अमल करने का माहौल कहाँ से आया? ब्लॉक हो दिया। कौन सी किताब से? सर बात ये है पता कि नहीं अगर यहाँ पीटीआई तलफी के है, एमपीए, बिल्कुल। पीटीआई के एमएनए, सेनेटर और पीटीआई सदर के क्या पाकिस्तान बात ताल्लुक ये है यार? ट्वीट करे कि कुत्तों के साथ गलत हो रहा है, कुत्तों को मारा जा रहा है, तो मेरे भाई बात ये है कि फिर हम अल्टरनेट क्या करेंगे? कोई उनके और साथ ये ट्वीट करा करेंगे दें, ना, लोगों को राशन नहीं उनको मिल रहा है। पिंजरे में आधा साल बंद में कर ट्वीट करा दें, हम तो बोल उनको बोल के ले बात जाके आसफा कैद कर भुट्टो का देंगे, ट्वीट नहीं कुत्तों को पढ़ा। क्या करेंगे आपने यहाँ आसफा पर? भुट्टो मेरे का ख्याल में ट्वीट नहीं नहीं पढ़ा, पढ़ा, कुत्तों मेरे के ख्याल में बारे नहीं में। पढ़ा, मेरे ख्याल में नहीं पढ़ा। जो ट्वीट पढ़ा आपने, वो पिक्चर भी आपने साथ देखी? देखा है? देखा है, बिल्कुल देखा है। सबसे पहले तो आसफा भुट्टो को दर्द हुआ था कुत्तों को मारने पे। हाँ, तो मैं यार ये कर रहा हूँ, उसकी वजह ये थी ना, दर्द है ना पीपल्स पार्टी को सर, कुत्तों का सिंध वोट हुकूमत को तो दर्द कुत्तों से नहीं है, लेते। जानवरों का भी दर्द है, इंसानों का भी दर्द जानवर है, है, उनका जिनको तो ना दर्द हुआ दर्द है, नहीं। जिनको ना तकलीफ है, चार भाई, टांगों उनकी वाले बात कर जानवरों रहे का हैं ना। दर्द है या दो टांगों वालों का? भाईजान, चार टांगों वालों का भी दर्द है, तो टांगों वालों का भी दर्द है, मतलब वो भी दो टांगों वाले हमें हर जानवर है किस्म ना, का दर्द है, दो हमें टांगों वालों को तकलीफ है। जानवर ही समझ जाता है, यही कहलवाना चाह रहा था। अस्तगफिरुल्लाह। आगे बढ़ते। हुमायूं उस्मान साहब, सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। जनाब इमन, ये मुझे बताइए, विफाक और सूबे के दरमियान जो डेडलॉक बताया जा रहा है, अगर आपको भी ये नज़र आता है तो इसकी शान में अगर आप कुछ कहना चाहें, उसके बाद फिर बात करते हैं। देखें आरफीन भाई, मेरे चेयरमैन साहब सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई ने तो क्लियर कट कहा था कि ये हालात नहीं है इस वक्त सिंध को और वफाक को इकट्ठे होकर काम करना चाहिए। अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश आई हुई है कौम पर बदकिस्मती से, लेकिन नज़र आ रहा है जैसे वो इंडियन जिस तरह के ड्रामे चलते थे ना, सास बहू की लड़ाई, तो उसी तरह का एक माहौल क्रिएट हो गया इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। लॉकडाउन पे एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। अभी 12 से 13 दिन पहले मेरे पास एक जानने वाले का फ़ोन आया लसबेला के इलाके, कराची लसबेला के इलाके से। सिराज नामी शख्स थे, उन्हें कोरोना हो गया, बड़ा शदीद उनकी तबीयत ख़राब हो गई, सांस उखड़ने लगी, तो उन्हें इंडस अस्पताल जो चैरिटी पे चल रहा है वहाँ पहुँचा दिया गया। तो अभी भी स्टिल वो एडमिट है। 95% डॉक्टर्स कह चुके हैं कि उनके चांसेस ख़त्म हो चुके हैं। उनकी फैमिलीज़ के अंदर बाकी 9 अफराद थे। 9 अफराद ने कोई मिन्नतें की सिंध गवर्नमेंट की, वो जो नंबर दिया हुआ कि खुदा के वास्ते हमारे भी टेस्ट कर लिए जाएँ। 5 दिन के बाद उनको लेके गए। उन 5 दिन के बाद 9 अफराद में से 5 के, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर बिल्कुल सच बता रहा हूँ, 5 के पॉजिटिव आ गए। जब 5 के पॉजिटिव आ गए तो आपने उनको कहा कि आप अपने घर पे जाकर अपने आप को क्वारंटाइन कर लें। सिंध गवर्नमेंट ने उनको ये हिदायत दी। उनमें से एक बच्चा था, उस शख्स का 13 साल का, ज़ाहिर रोज़गार, आपको पता है गुरबत जो भूख है ना, वो सबसे बड़ा मुजरिम होता है। उस बच्चे ने क्या किया, अपने बाप की, जो उसके बाप की करियाने की एक दुकान थी लसबेला पे, वो जाकर खोल ली और 12-13 दिन से वो करियाने की दुकान वहाँ पर चला रहा है। मुझे बताएं, जिस बच्चे के अंदर आपने लॉकडाउन कर दिया, ठीक है, आपने करियाने की दुकानें खोली हुई हैं, दूसरी चीज़ें खोली हुई हैं, उस बच्चे ने अगर 40 कस्टमर रोज़ डील किए हैं तो 40 कस्टमर से 40,000 लोगों पे चला गया ना। तो लॉकडाउन हमने आपके साथ खड़े हुए हैं। जब आपने लॉकडाउन किया हमने आपकी हिमायत की, बिल्कुल। देखें, आपने फर्स्ट स्टेप बहुत अच्छा लिया। हमें बदकिस्मती से इमरान खान साहब की नालायकी, नाअहली की वजह से इनका साथ देना पड़ा, वरना 10-12 साल के अंदर इनके कोई इतने अच्छे मैं देखिए मैं उनका बहुत बड़ा फैन था जब वो कंटेनर पे तकरीरें करते थे, कंटेनर पे तकरीरें करते थे, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन था। आज अभी मैंने आपके बातें कर रहे हैं बैठ के, जो जेम्स बॉन्ड है, आप बात करते हुए सोचा करें क्या बोल रहे हैं आप बिला वजह के अंदर जाके कर रहे हैं। आप फैसल को बोले जिसको नहीं बोला, इमरान देखिए खान आज वो कह रहे हैं कि सिंध के अंदर आपने कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 100% कहीं आप इमरान खान साहब के मुताबिक बात करते हुए मुझे बताएं कि पंजाब के अंदर इन 2 सालों के अंदर 2 साल लगभग हो गए, आपने अस्पताल कौन सा बेहतर कर दिया है? जो पहले हालत थी, आप तो उससे भी बड़ा कमाल मेयर कराची लेके गए, क्या करके गए? यहाँ पे बातें नहीं करो, हक में जाने वल्लाह करें, बिला वजह बातें नहीं करो, जानते नहीं अपनी कब्र में जाकर यार, बिला वजह तुम बातें करो, वहाँ पे सियासत नहीं होगी, देखो तुम वहाँ पे कोई सियासत नहीं होगी। बात तो देखो, कौन भूख से इमरान खान साहब के मुताबिक बात मर रही है। चाहिए। थोड़ा सा तवक्कुफ। इतनी बदतमीजी वाली इस तरह के जुमले इस्तेमाल ना करें, बड़ी मेहरबानी करें। बदतमीजी क्या?